हाय फ्रेंड्स, मैं सनीकांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रीडिंग सब्जेक्ट के कैलेंडर टॉपिक से है। कैलेंडर के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। आइए आज हम कैलेंडर के क्वेश्चनों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। कैलेंडर को अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए कैलेंडर के क्वेश्चंस, इनके हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने होंगे। कैलेंडर के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कैलेंडर के कुछ बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझने होंगे। आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर में हमें पता है फ्रेंड्स, दिन, महीने और साल होते हैं, डे, मंथ, ईयर। तो फ्रेंड्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सभी के सप्ताह के जो दिन दिए गए उनके कोड क्या होंगे फ्रेंड्स? संडे का कोड फ्रेंड्स होता है 1, संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 कोड होता है। इस तरह से ये कंटिन्यूस है 1 से लेकर 6 तक, और सैटरडे कोड 0। तो हम बड़ी आसानी से डे के कोड याद रख लेंगे। इसी तरह से मंथ और कोड, महीने के कोड कैसे हम याद करेंगे? महीने के जनवरी का कोड होता है हमारा 1, फरवरी का 4 होता है, मार्च का भी 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, 144 0 25, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इनको बड़ी आसानी से हम याद रख सकेंगे। इस तरह से हम इसको पेयर के रूप में याद रखेंगे। ये 3 का एक पेयर बनाएंगे हम 144, इस 3 का फिर पेयर बनाएंगे 0 25, फिर 3 का पेयर बनाएंगे 0 36 और 146 146। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मंथ कोड याद रख सकते हैं। संडे से लेकर सैटरडे तक कोड थे। संडे का 1 था, फ्राइडे का 6 था और सैटरडे का 0 कोड था। इसी तरह जनवरी का 1 और भी आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर फ्रेंड्स 144 के बाद 1 हो गया जनवरी, 4 हो गया फरवरी, मार्च हो गया मार्च। इस तरह से 05 का स्क्वायर 25, 05 5 का स्क्वायर 25 होता है फ्रेंड्स। 5 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 25। इसी तरह से 6 का स्क्वायर बनना है 6 छक्के 36। इसी तरह से फ्रेंड्स ये बनना है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 12 में 144 और 2 146। इस तरह से हम कोडों को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो बारी थी कोड की। अब हम इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं विषम दिन यानी ऑड नंबर। विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? हमसे पूछा जाए कि जनवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, जनवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, जनवरी के महीने में फ्रेंड्स 31 दिन होते हैं। जनवरी के 31 दिन होते हैं, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। इसी तो फ्रेंड्स, और डेज कैसे निकालते हैं? विषम दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज अपॉन 7, दिनों की संख्या में हम 7 का भाग दे देते हैं। इसमें हम 7 का भाग दे देंगे, 7 6 28। तो हमारा फ्रेंड्स 3 रिमाइंडर बचा। तो यही जो 3 दिन बच रहे हैं, ये विषम दिन यानी कि एक्स्ट्रा डेज, इन्हें ऑड डेज या ऑड डेज भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अप्रैल, इसी तरह से मई में पूछा जाए विषम दिनों की संख्या, मई में 31 दिन होते हैं। नंबर ऑफ डेज अपॉन 7, 31 में 7 का भाग देंगे तो वही जो एक्स्ट्रा डे निकलेंगे शेषफल में, वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स, ये तो साधारण वर्ष की बात थी। अब फ्रेंड्स, लीप वर्ष में क्या होता है? लीप ईयर। लीप ईयर क्या होती है? लीप ईयर, जैसे लीप ईयर हमारे फ्रेंड्स 2016 है, लास्ट के 2 ईयर में 4 का डिवाइडेशन जा रहा है ना पूरा। तो यही फ्रेंड्स हमारी लीप ईयर, लीप वर्ष या इसको अधिवर्ष कहते हैं या अधिक वर्ष कहते हैं फ्रेंड्स। लीप वर्ष में ये तो फ्रेंड्स साधारण वर्ष थे। जनवरी का कोड 1 था, फरवरी का 4 था। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में फ्रेंड्स 1 कम हो जाता है। जनवरी का कोड हो जाएगा यहाँ 1 है, 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फरवरी में यहाँ 4 है तो 3 हो जाएगा। जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, सिर्फ 1 कम हो जाता है, बाकी सेम रहता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें शताब्दी आती है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी में सेंचुरी का कोड क्या होगा? 1900 यानी कौन सी साल वाला कोड क्या होगा? 1900 से लेकर 1999, इसका कोड हमेशा 0 होगा। और 2000 से 2000 वाली साल, 99 वाली साल होगी, इसका कोड हमेशा हमारा 6 होगा। आइए शुरू करते हैं कैलेंडर के। आज हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी अदर अकाउंटेंट एग्जाम हो, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर क्या होगा? अक्टूबर
यदि 1 अक्टूबर को रविवार, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? 31 होते हैं। 31 हमने यहाँ पे लिख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। 1 अक्टूबर दिया है, मैं पहली, तो -1 कर देंगे। पहली मतलब 1 अक्टूबर, -1 कितना बचा फ्रेंड्स? 30 में से गया 30, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा क्या है? 1 नवंबर। इस नवंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, पहली से मतलब है। पहली मतलब 1 तारीख, इसको 1 जोड़ देंगे, इसमें 30 और 1 31, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। यदि 1 अक्टूबर, इस अक्टूबर में से हमने पहली तारीख घटा दिया, 31 में से 1 घटा दिया। फिर पूछा हमसे 1 नवंबर, 1 घटाया हमने तो 30 बचा, 30 में हमने पहली तारीख जोड़ दी, 30 और 31, ठीक है फ्रेंड्स। अब 31 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हमारे 7 दिन ही तो होते हैं ना, 7 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर आया? 3। रिमाइंडर फ्रेंड्स कितना आया? 3। जो फ्रेंड्स रिमाइंडर 3 आ जाए, हमें इसी से मतलब है। तो फ्रेंड्स यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को क्या है? रविवार। पूछा क्या? नवंबर। अगले आगे का महीना पूछा तो हम आगे जाएंगे, 1 2 3, इस साइड में जाएंगे आगे। 3 रिमाइंडर निकला, 3 लाइन डालनी, 1 2 3। रविवार का क्या आता है? सोमवार, और सोमवार, मंगल, और तीसरी लाइन पे बुधवार। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। डायग्नोस के हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। तो 1 नवंबर को क्या होगा, मतलब कौन सा दिन होगा? तो बुधवार आया। बुधवार का कोड फ्रेंड्स क्या है इसमें? 4। बुधवार का कोड क्या है? 4। तो फ्रेंड्स बुधवार हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? यदि 13 फरवरी में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? 28 होते हैं ना। 13 फरवरी, इसमें से 13 तारीख घटा देंगे, कितना बचा? 8 में 3 15 बचा। पूछा क्या? 4 जनवरी का। इस जनवरी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है। इसमें 4 क्या करेंगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन में आता है वैसे 4 ऐड कर देंगे। 15 4 19, 19 में क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14, कितना आया रिमाइंडर? 5। रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स? 5 आ गया ना। तो 5 रिमाइंडर आ गया। अब देखो यहाँ पे पूछा 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी, इसमें पहले लास्ट मंथ पूछा है, मतलब पिछला महीना पूछा फरवरी से पहले का, जनवरी का। तो हम इधर साइड में जाएंगे, इस तरफ से लाइन करेंगे। तो दिन हमारा गुरुवार दिया है, कितना दिन दिया है? गुरुवार। तो 5 लाइन कर लो, 1 2 3 4 5। 5 लाइन क्यों किया? क्योंकि 5 रिमाइंडर आया। गुरुवार से पहले आता है वेडनेसडे, या ट्यूसडे, या मंडे, या संडे, या सैटरडे मतलब शनिवार। तो फ्रेंड्स आंसर हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? शनिवार। आंसर क्या हो गया? शनिवार। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। या 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? यदि 30 जनवरी 2013, 30 जनवरी 2013, तो वही करेंगे। जनवरी में 31 दिन होते हैं फ्रेंड्स, 31 ले लेंगे। 30 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे 1 आ गया। अब पूछा जनवरी मार्च, देखो फ्रेंड्स इसमें गैप हो रहा है, जनवरी के बाद लगातार नहीं है, फरवरी छूट रहा है ना इसमें, तो हम फरवरी को भी ऐड करेंगे। इस एक में फरवरी में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? 28 होते हैं। लीप ईयर होता तो 29 लेते, लेकिन लीप ईयर नहीं है तो 2 या 13 की साल है तो क्या लेंगे? 28। 1 + 28। अब इस 2 मार्च को लेंगे। इस मार्च से तो हमको मतलब नहीं है, ज्यादा इसमें 4 लगाया था, इसमें भी 2 मार्च लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐड कर लो उनको। 28 और 2 30 और 1 31, 31 बटे 7, 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर आ गया? 3। जनवरी और मार्च, 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? बाद का महीना पूछा आगे का, तो आगे जाएंगे, आगे मतलब इस साइड में। तो आगे फ्रेंड्स हम इस साइड में जाएंगे आगे। तो गुरुवार दिया है हमारा, गुरुवार लिख लेंगे यहाँ पे। आगे कितना जाना हमको? 3, 1 2 3। गुरुवार के बाद फ्राइडे, गुरुवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फ्रेंड्स आंसर क्या हो गया हमारा? फ्रेंड्स रविवार आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा? उसी माह के मतलब इसी महीने की बात की गई है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसा आपने तीनों क्वेश्चन दिए थे वैसे इसको करें। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा? तो इस फ्रेंड्स इस 31 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 11 में 6 गए, 5 15 बचा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
15 में क्या करेंगे, अब 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर हो गया, एक क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। तो पूछा क्या दिन कौन सा दिया हमारा मंगलवार, मंगलवार को हम यहाँ लिख लेंगे, मंगलवार को लिख लेंगे। तो उसी माह के 16वें दिन में पहले की तारीख पूछी गई है, अगर बाद की तारीख पूछी जाती तो आगे आते पहले की तारीख पूछिए तो हम ऐसे जाएंगे। मंगलवार से पहले हमें हमारा रिमाइंडर एक आया था, मंगल से पहले एक लाइन कर लो, एक तो क्या आ जाएगा मंगल से पहले सोमवार आ जाएगा यानी मंडे, यानी आंसर हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये थी हमारे फ्रेंड्स टाइप 1 वाले क्वेश्चन, टाइप 1 वाले क्वेश्चन जिसमें हमें कोड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी फ्रेंड्स। सिंपल थे क्वेश्चन, यदि 1 अक्टूबर को करवा दो तो पहले नंबर को क्या होगा, अक्टूबर में से हमने एक तारीख हटा दी थी, 30 बचा था, 30 में जो पहली तारीख हमने ऐड की थी, 31 में 7 का भाग दिया था, 3 रिमाइंडर आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 आगे का महीना पूछा था तो आगे हमने 3 लाइन कर ली, 1 2 3 रविवार दिया था, रविवार लिख लिया, सोमवार मंगल बुध 3 खत्म, आगे बढ़े, तुम्हारा आंसर बुधवार आ गया। इस टाइप से हमारे थी ये 1 2 3 4 सवाल, जो टाइप 1 के सवाल थे हमने कर लिए फ्रेंड्स। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप 2 क्वेश्चन होते हैं जैसे हमसे किसी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए 15 जून 1990 को कौन सा दिन था, इतना